मिस्टर कपूर ने मेरा फोन कट कर दिया। आई कांट बिलीव दिस। मेरा फोन कट कर दिया। मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गायब हो गए और मुझे ही नहीं बता रहे कि कहाँ गए हैं। मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर कपूर। मैं यहाँ सारा काम संभाल रही हूँ और मुझे ही नहीं पता कि आप कहाँ गए हैं। दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। ये गलत है। ऊपर से उस नैना की किस्मत यहाँ काम में फंसाया तो कितनी स्मार्टली यहाँ से निकल गई। आकाश सर को तो अपनी बातों में लगा दिया उसने। विक्रम सर पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस नैना को? हेलो सर। यस मायरा। सर आप बिजी तो नहीं हैं? एक्चुअली आपने मेरा फोन कट कर दिया तो मुझे लगा कि आप कहीं बिजी होंगे। कोई जरूरी काम है? काम तो बहुत है सर। आपकी एब्सेंस में बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। इन्वेस्टर्स के भी बहुत बार फोन आ चुके हैं। एक मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है सर। नेक्स्ट मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ेगी। तुम्हें जैसे हैंडल करना है करो। ओके ओके सर, बट सीएम साहब वाली मीटिंग 5 बार मुझे कॉल भी कर चुके हैं वो। उनसे कहो कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। ओके बट सर आप वापस कब आने वाले हो? जल्दी आ जाऊंगा। सच सब मुझसे पूछ रहे हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं है उन्हें देने के लिए। उनसे कहो कि मैं इंडिया के बाहर गया हूँ। विक्रम सर, सर आपके साथ कौन है? मेरे साथ? यहाँ इस वक्त मेरे साथ कौन होगा? बट सर मुझे लगा कोई है आपके साथ। ओके मैं बाद में बात करता हूँ। ये लीजिए सर, आपको पसंद आएगा। ये क्या है? मीठा पराठा देसी घी के साथ। कैसा लगा? वाओ गुड। तुम भी खाओ ना। नहीं। शादी किसकी हो रही है? मेरी। शादी जिसकी हो रही है वो अगर ठीक से नहीं खाएगी तो शादी के दिन कैसे लगेगी? सर ऐसा मत कहिए आप। तो खाओ ना प्लीज। कम ऑन हैव। हाय रब्बा, मीठे की जगह तो नमक पड़ गया। सॉरी सर। कपूर साहब, नैना अंदर चलो। गुलाटी साहब 1 मिनट। अरे आप लोग अंदर चलिए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो तो ठीक है, आपने ये मीठा पराठा खाया? क्यों? अरे खा के तो देखो, बहुत बढ़िया बना है ना नैना? बहुत बढ़िया। अभी खाता हूँ। खाओ खाओ, जल्दी 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 खाइए। अरे ये क्या बनाया है नैना? मीठा पराठा पापा जी। ये मीठा है? हाँ जी मायरा मैडम। सर की अब्रॉड ट्रैवल्स की लिस्ट चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट को देनी है। हैं? सर अब्रॉड गए हैं ना? एंड आई एम श्योर कि टिकट्स और होटल बुकिंग आपने ही की होगी मुझे बताए बिना। हाँ जी हाँ जी। नहीं जी, मेरा मतलब है कपूर साहब ने सब कुछ अपने आप करवाया था। फिर ऑफिस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट से पेमेंट की होगी। ओ वो तो देखना पड़ेगा, वो आएंगे तो पूछता हूँ उनसे। बट सर गए कहाँ हैं? अरे जल्दी आ जाएंगे। हाँ तो जाएंगे ही, वो मुझे भी पता है, पर सर गए कहाँ हैं? जर्मनी, फ्रांस या फिर दरेसी मोहल्ला? सी सरताज सिंह जी, आई नो एवरीथिंग। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि सर ये सब कर क्यों रहे हैं?
मैं बताता हूँ। आप अपनी दुकान रखो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भला साहब, आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं। घर तक चलाना मुश्किल हो रहा है और आपकी रकम कोई इतनी छोटी तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। घर घर का यही हाल है। आप सोच लीजिए, मुझे मेरे पैसे देने हैं या दुकान में किसी और को भेज दूंगा। अब तो नैना का रिश्ता तुड़वा कर ही आएंगे कपूर साहब। ओके, ये बात है। What do you think, सरताज सिंह जी? सर ये सब करके सही कर रहे हैं? मिस्टर कपूर को तो आइडिया भी नहीं है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये सब करके। कौन है नैना? किसी को क्या परवाह है उसकी? बट सर, ही इज विक्रमजीत कपूर। जब लोगों को ये पता चलेगा कि सर हर रोज उस गंदे से मोहल्ले में जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? आपको जरा सा भी आइडिया है सरताज सिंह जी? देखिए, बात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सर ऐसा करके अपना नुकसान करवाएंगे। मम्मी जी, ये देखो चेनें अच्छी है ना? हाय रब्बा। निखिल, ऐसी 10 चेनें 2.5 तोले की। नैना जी, आपके लिए ना मैं ये चेनें लेकर आया हूं। देखो तो जरा। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आई चेनें? अरे ये क्या बताएगी तुम्हें? इसने तो कभी सपने में भी इतनी चैन नहीं देखी होंगी। अब से नैना जी जो भी सपना देखेंगी ना, मैं वो हर सपना पूरा करूंगा। पहले ही तुमने कौन सा कम किया है बेटा? बहुत कर रहे हो। नैना जी ना अब मेरी बेटर हाफ बनने वाली हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना नैना जी? नैना जी, आप खुश तो है ना? ये बेचारी तो इतनी खुश है कि इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहे और क्या ना कहे। नैना जी, आपको ये चेनें तो पसंद आई है ना? खुश हो ना आप? हाँ, खुश हूँ मैं। हाय, फिर ठीक है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं ना पापा जी को बता के आता हूँ, देखना वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। अरे कमाल है, ये तो एक साथ 10 चैनें ले आया। और आपने तो क्या समझा था? वो तो एक हम ही है जो हमारी सोच इतनी छोटी है। निखिल ने जो कहा वो उसने करके दिखाया। सबसे अलग लड़का है ये, किसी से कम नहीं है ये। ऐसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता आज के जमाने में। पापा जी, क्या बताता हूँ? पापा जी, पापा जी क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या पापा जी? उसने जरा सा पंप दिया तो तूने 10 चेन दे दिया। अरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब बस करो भैया। बुआ जी बचा लीजिए आप मुझे। अरे आज तो इसे जूते पड़ने ही पड़ने हैं। अरे पहले कम खर्चा हुआ था जो तूने ये नया ड्रामा किया। फिर क्या हो गया भैया? घर में ही रहेंगी ना सारी चैन। लेकिन मैं ना बातें भूलने वाला नहीं हूँ। जितना तूने खर्चा किया है ना, उसका 100 गुना वसूल करूंगा मैं उस विक्रमजीत कपूर से। देखते जाओ तुम लोग। हाँ, ये हुई ना बात।
लिख ले पुत्र सारे नाम। अच्छा बात सुनी, अच्छा वो जो अपनी कानपुर वाली मौसी जी है ना, उनकी तीसरी लड़की का क्या नाम है? उसका नाम विनी है। अच्छा हाँ, उसका नाम विन्नी है। और उसके घर वाले का क्या नाम है? अरे सुभाष। सुभाष। वो रहते किस मोहल्ले में है? सुभाष नगर? अरे सुभाष तो उसके पति का नाम बताया है, मोहल्ले का नाम है राजनगर। अच्छा, और अपनी एक और मौसी है, उसकी तीसरी लड़की का भला क्या नाम है? अरे भटिंडे वाली शर्मा और उसका घर वाला राजेंद्र। अरे वही जो थर्मल फैक्ट्री के पास रहते हैं। हाँ, उन्हें भी जरूर बुलाना है ब्याह में, वो तो पक्का आएंगे। एक बात बताइए किरण जी, उन्होंने अपनी रिमझिम की शादी में तो हमें नहीं बुलाया था, और फिर रिश्तेदारी भी बड़ी दूर की है, हमें उन्हें बुलाना चाहिए क्या? ले सुन ले पुत्र अपने पापा की बात। आप रिमझिम की बात कर रहे हैं ना? रिमझिम ने ब्याह कर्जों में किया था। अगर उसने वैसे ब्याह किया होता तो उसने सबको बुलाया होता। वैसे बताइए गुलाटी जी, मेरी रिश्तेदारी जहाँ आती है आपको ऐसी वैसी बातें बहुत जल्दी याद आ जाती है। अच्छा नैना पुत्र, वो इनके गांव का एक आदमी है ना, क्या नाम है उसका? बलबीर। उसको भी बुलाना है आपको? हाँ जी पापा जी, बुला लेते हैं उनको भी। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बलबीर करता क्या है, क्या नहीं करता, कहाँ रहता है, ये नहीं पता। अरे वो अपना कमाता है, अपना खाता है, आपको किसी से क्या लेना देना? बस करो पापा जी मम्मी जी, एक नाम लिखने के लिए बार बार लड़ते हैं आप लोग। इससे अच्छा है कि आप किसी को बुलाओ ही मत। वैसे भी क्या वैसे भी? मतलब जितने मेहमान उतना खर्चा। बात तो नैना की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किरण जी सुनती नहीं है ना। अरे रहने दीजिए, मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं आप हमेशा। किरण जी नहीं सुनती, आप सुनते हैं मेरी कभी? आपको पता है ना, अपने घर वो जोगन आई थी, जोगन ने भला क्या कहा था? ये है मेरी बिटिया रानी। माता रानी भंडारे भरे रखेगी। इस बच्ची के सिर पर कभी कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। जोगन की इस बात को याद रखना। सब कुछ ठीक से हो जाएगा, ब्याह भी अच्छे से निपट जाएगा। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया है, हमें पेट दिया है, तो पेट भरने की जिम्मेदारी भी लेता है वो। बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। आ गए मम्मी जी। क्या आ गए? मम्मी जी, पापा जी, मेरी सैलरी आ गई है। सैलरी आ गई? हाँ, तुम मुझे बड़ा उल्लू बनाती है। फोन में भी कभी सैलरी आ सकती है क्या? सैलरी तो बैंक में आती है मम्मी जी, फोन पे तो सिर्फ मैसेज आया है। अच्छा, कितने पैसे आए हैं बैंक में? पूरे 35,000। 35,000? और मैं मर जावा गुड़ खा के। जीती रहो पुत्र। अब न ऐसे करो, इस फोन को माता रानी के दरबार में रख के माथा टेक लो। अपने घर का नियम है, जब पहली सैलरी आती है ना, तो भगवान जी के चरणों में रखकर माथा टेका जाता है। कपूर साहब का चेक आया था ना, वो भी हमने पहले उनके दरबार में रखकर माथा टेका था। अरे किरण जी, ये कौन सा चेक है जो आप माता रानी के चरणों में रखेंगी? अरे इसमें पैसे तो आए हैं ना। आप न 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ। मेरी बेटी की पहली सैलरी आई है, कोई मजाक नहीं है। वो लड्डू आप चढ़ाना माता रानी के चरणों में। मैं अभी आता हूँ। लाओ ये फोन मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ माता रानी के दरबार में। हे माता रानी, मेरी नैना की झोली में ऐसे ही बरकतें डालते रहना बस। जय माता रानी। हे माता रानी, मेरी मम्मी जी की इच्छा पूरी कर दो। अरे किरण जी, अरे नैना यहाँ आओ बेटा, आओ मुंह मीठा कराता हूँ तुम्हारा। ओहो रुक जाइए, वो देखिए कपूर साहब आ रहे हैं। कपूर साहब, पहले तो आपका ही मुंह मीठा कराता हूँ मैं। ये लीजिए जी। लड्डू। ओह, किस खुशी में? सर एक्चुअली ना, मेरी फर्स्ट सैलरी अकाउंट में आ गई है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा नैना बेटा, मैं थोड़ा राशन, दूध, सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ, तब तक कपूर साहब के साथ बातें कर। बस मैं यूं गई यूं आई, तब तक तू इनका ख्याल रख। कपूर साहब, भाई नैना की पहली सैलरी आई है तो मोहल्ले वालों को पता तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल।
हेलो हेलो हेलो। साहब कहीं ज्यादा बिजी तो नहीं है आप? नहीं सरदार जी, आ जाओ। साहब मैंने सिक्योरिटी स्टाफ बदल दिया है आज से। आपके साथ जो आदमी होंगे वो नए ही होंगे। हेलो हेलो, स्पीक अप। बेवकूफ लोग। वो मैंने घर पे भी फोन कर दिया है, वहां पर भी नए लड़के होंगे। ओके ठीक है। आपका फोन बज रहा है। कोई बेवकूफ मेरा टाइम पास कर रहा है। 3 बार ऐसे ही फोन कर चुका है और कुछ बोलता ही नहीं। मुझे दीजिए जरा। हेलो, कौन बोल रहा है? रहने दो सरदार जी, ऐसे कितने सारे फोन आते हैं मुझे। किस किस का फोन नंबर नोट करोगे? हाँ नहीं साहब, मैं आपके मामले में कोई लापरवाही नहीं बरत सकता, और इसीलिए आज मैंने एक फैसला किया है। फैसला लोगे मुझे पूछे बगैर? फैसला मेरा है, आपको सिर्फ सुनना है और अमल करना है। आज के बाद आपको ये कॉल नहीं उठाना है, और इस नंबर की कुंडली में किसी को भेजकर खुलवाता हूं। जो हुक्म मेरे आका, जो करना करो। चलता हूं मैं। बस और थोड़ा इंतजार करो नैना, फिर मैं तुम्हें इस झूठे मतलबी रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। प्यार करने के लिए त्याग जरूरी है, यही सोच रहे हो ना तुम कि प्यार का ही त्याग करना पड़ गया? फिर हेलो दीप जी। हाँ जी नमस्ते। एक्चुअली मैंने आपको एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए फोन किया। आई एक्चुअली नीड अ ब्रेक। मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, और मम्मी जी मुझे काफी दिनों से बुला रही है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि मायरा लंदन गई हुई है, इसीलिए अब से ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी। ओके, कल आके मैं आपसे अपडेट लेता हूँ। ओके थैंक यू। हाँ जी, मुझे पता है कि आपने सिक्योरिटी के लिए बंदों को रोटेट किया है, लेकिन मुझे सभी बंदों की डिटेल अभी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे सारी डिटेल मेल कीजिए आधे घंटे में। नहीं 15 मिनट में। हर एक गार्ड की डिटेल और बैकग्राउंड, वो भी एकदम पक्की, नहीं तो मैं खुद चेक कर लूंगा। पता है ना आपको? हाँ भाई, सभी पॉइंट्स की सिक्योरिटी चेक हो गई ना? यस सर। खुद किए? यस सर। ऑफिस रिसेप्शन डन सर। कॉन्फ्रेंस रूम हो गया सर। पार्किंग वो भी हो गई सर। बंगलो और फार्म हाउस वहां पर अभी जाकर ही आया सर। आश्रम? ओ जी, वो जी मतलब? जब मैंने लिस्ट में लिखा है आश्रम, तो चेक क्यों नहीं किया? वो सर चेक करने लगे थे। जा रहे थे मतलब? क्यों, कोई मुहूर्त निकलवाना है? वो सर बात ये है। बात छोड़ो तुम, निकम्मे कहीं के। बात सुन लो, जाओ आश्रम के पॉइंट्स की चेकिंग करो, क्विक जाओ। जी जी सर। सर। जी यस सर। सर। नालायक कहीं के। घर जाना है क्या सर जी? हाँ घर जाएंगे। रेडियो ऑन कर दो, कोई गाना सुन लेते हैं। जी सर जी। FM? अरे मेरे कैबिन में किसी को आने मत देना, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा
तो मैं खुद ही फोन करूंगा, समझ गए? कमिश्नर साहब, सत श्री अकाल। सर, मैंने बहुत उम्मीद से आपको फोन किया है। अगर मामला गंभीर नहीं होता तो मैं जनाब को कभी तंग नहीं करता। आपका फोन बज रहा है। कोई बेवकूफ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। 3 बार ऐसी फोन आ गया है और वो कुछ बोलता ही नहीं है। सब कुछ ऑफ रिकॉर्ड रखना है जी। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले तो इसी नंबर पे फोन कर दीजिए मुझे। ठीक है साहब, सत श्री अकाल जी। फिर वही फोन। आज के बाद आप ये फोन मत उठाना। इस नंबर की कुंडली ना मैं किसी को भेज के खुलवाता हूं। विक्रमजीत कपूर, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये लिफाफा किसने दिया? मैं तो सीधा घर से आ रहा हूँ सर जी, और तो और कोई कार के पास भी नहीं आया। सुनो ड्राइवर, गाड़ी रोको। बाहर निकलो। सुनो ड्राइवर, ये लिफाफा इस एड्रेस पे पहुंचा दो। चाबी लगी हुई है। You can go. हाँ, मेहरबानी मम्मी जी। ओ, ये तो सिक्योरिटी वालों के लिए रोज का काम है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद ही आता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। अच्छा, मैं रखता हूं। ये कपूर साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे कहाँ हैं आप? क्या बात हो गई? सर, आप क्यों रहा है? बोलो। सर, सेंट्रल हॉस्पिटल से फोन आया है। हाँ, तो फिर? सर, बस इतना पता लगा है कि कपूर इंडस्ट्री के किसी एम्प्लॉय को वहां पर लेकर गए हैं। एक्सीडेंट हुआ है लगता है, और पेशेंट आईसीयू में है। ओए, इधर आ।
एक बात बता, हाँ जी। कपूर साहब के साथ आज तुम ड्यूटी पर थे ना? हाँ जी सर जी, मैं ही था। तो फिर ड्यूटी छोड़कर यहाँ आवारागर्दी क्यों कर रहे हो? कपूर साहब कहाँ हैं? वो सर जी ने मुझे रास्ते में उतार दिया। वो तो कार लेके चले गए, मैं तो खुद बस पकड़ के आया हूँ। रास्ते में उतार दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच सच बताओ, कहाँ है कपूर साहब? सर जी मुझे नहीं पता, उन्होंने तो मुझे वहाँ जहाँ डबल रोड शुरू होती है वहीं उतार दिया था। बाद में पता नहीं किधर अकेले चले गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो गए कहाँ हैं? मुझे किस तरह पता हो सकता है सर? मैं उनसे पूछ थोड़ा ना सकता हूँ कि आप किधर जा रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जा। मेहरबानी। अरे तेज चला, गाड़ी है, बैलगाड़ी नहीं। मायरा मैडम को फोन करता हूं। साहब के बारे में मायरा मैडम सब कुछ जानती हैं, पर इस समय तो लंदन में रात होगी। नहीं नहीं, बाद में करता हूं। हाँ जी, हाँ जी कमिश्नर साहब, कोई प्रोग्राम? ठीक है ठीक है, मैं पहुंचता हूं बस स्टैंड पे। हाँ जी हाँ जी। अरे तुम ब्रेक क्यों लगा रहे हो? क्या हो गया? आगे हमारे ही बंदे खड़े हैं। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आश्रम वाला काम हो गया? सर सेंट्रल हॉस्पिटल से एक बुरी खबर आई है। अरे बक भी। सर सेंट्रल हॉस्पिटल से कंफर्म हो गया है कि कपूर इंडस्ट्री की एम्प्लॉय आईसीयू में भर्ती हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उस पेशेंट का नाम है नैना गुलाटी। शुक्र है कपूर साहब को कुछ नहीं हुआ। तुम लोग हॉस्पिटल पे निगरानी रखो, वहां की हर अपडेट मुझे देते रहना, और नैना मैडम की कंडीशन के बारे में मुझे बताते रहना। ठीक है। और तुम नैना मैडम के घर जाकर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, और हाँ, उनको सीधा हॉस्पिटल लेकर आ जाना। और ध्यान रखना, अपने काम से ध्यान हटना नहीं चाहिए। कपूर साहब के बारे में जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन आकर बता देना, समझ गए? ठीक है, जाओ। गुड्डू, बस स्टैंड की तरफ ले चलो, जल्दी करो। बस ये काम खत्म हो जाए, फिर नैना की शादी का कुछ करना है। पर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम। सुनो सुनो, ये सारे कॉल तो पठानकोट से आई हैं, लेकिन पठानकोट में ना तो कपूर साहब का कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही कोई बिजनेस लिंक है। आखिर चक्कर क्या है?
ओ सत्तू, ओ रुक जा यार, बात तो सुन मेरी। अरे यार, जो सुख सत्तू के साथ मिला वो कहीं और नहीं मिल पाया। सारी फाइलें देख ली लेकिन कुछ पता नहीं चला। सारी फाइलें देख ली मैंने, गुरसिमरन फैब्रिक के सारे डीलर और कनेक्शन देख लिए, पर ये पठानकोट का कोई भी कनेक्शन इन फाइलों में नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि अब टेलीकॉम डीलर्स की सारी फाइलें देखनी पड़ेंगी, लेकिन शुरू कहां से करूं? डिस्ट्रीब्यूटर से, इन्वेस्टर से, या फिर लोकल इन्वेस्टर से, या फिर लोकल पार्टनर्स? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मायरा मैडम, आपको भी अभी लंदन जाना था। आप जब कपूर साहब के साथ होती हैं तो मुझे उनकी सिक्योरिटी का काम नहीं लगता है। आज मुझे पता चल रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कितनी आसानी से निभा लेती हैं। हाँ, आ जाओ भाई। सर। हाँ, मिली कोई खबर? जी सर, एक सोर्स से पता चला है कि कपूर साहब की गाड़ी जलंधर के पास देखी गई है। जलंधर?
पठानकोट के रास्ते में आता है? जी सर। और कुछ? सर, एक सेंट्रल हॉस्पिटल से खबर मिली है कि नैना मैम की हालत बहुत खराब हो गई है, वो कोमा में चली गई हैं। सुखविंदर मैडम मेडिकल के सारे खर्चे देखती हैं, तुम उनसे बात कर लेना। बाकी मुझे सारा अपडेट देते रहना। जी सर। जा सकते हो तुम। थैंक यू सर। नैना की हालत इतनी गंभीर है और फिर भी कपूर साहब का कोई अता पता नहीं। इसका मतलब है कि कपूर साहब का नैना से भी कोई संपर्क नहीं हुआ। इसका मतलब मामला सचमुच गड़बड़ है। बाकी पूरी कहानी जानने के लिए पठानकोट ही जाना पड़ेगा। क्या नाम है तेरी मंगेतर का? नैना गुलाटी। नैना गुलाटी। कल एक लड़का आया था ऑफिस में, यू रिमेम्बर? हाँ, वो नैना का मंगेतर। हाँ, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या करेंगे नैना और उस लड़के के बारे में जानकर? मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि नैना अच्छी लड़की है तो उसकी शादी अच्छे लड़के के साथ होनी चाहिए। That's all. सर, आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे नहीं पता। बट सब किसी को तो पता होना चाहिए ना, फॉर इमरजेंसी। मैं किस राह पर जा रहा हूँ, वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर जाना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे गुड्डू, यहां रोकना जरा। भाई साहब, एक मिनट। ये पठानकोट स्टेशन कहां पड़ेगा? आगे सीधा जाके एक चौक आएगा, आप उधर से बाएं मुड़ जाना। शुक्रिया साहब। चल गुड्डू। ओ सत्तू रुक जाओ। ओए चप्पल टूट गई मेरी। अरे पैर तो नहीं टूटे तुम्हारे, आ जाओ। सत्तू के पीछे भागते भागते जवानी निकल गई। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मेरा यार सत्तू, मेरा गुरु सत्तू। वाह सर जी वाह, ऐसी पर्सनालिटी तो बाज में बब्बू मान या दबंग में आमिर खान की भी नहीं है। चमचागिरी मत छोड़ना। ओए, दबंग में आमिर नहीं सलमान खान था तेरा फूफा। आप देखकर बताइए जी। हाँ, फोटो तो बहुत अच्छी है, पर मेरे केस पे भी थोड़ा गौर कीजिए। दरअसल लुधियाना शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर विक्रमजीत कपूर साहब पठानकोट गए थे, पर उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनका पता लग जाएगा। और वैसे भी पठानकोट है कितना बड़ा। हाँ, छोटा सा पठानकोट है और छोटी सी जगह का छोटा सा थानेदार। लेकिन ये बंदा आपके बहुत काम का है। लेकिन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और आप भी हमें कुछ बता नहीं रहे हैं कि कपूर साहब पठानकोट क्या करने आए थे। सर, मेरी कमिश्नर भुल्लर साहब से बात हो गई है, आप भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लीजिए। भुल्लर साहब को तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। ये केस तो अब अपने प्रोसेस से ही हैंडल होगा। बाकी आपने रिपोर्ट लिखवा दी है ना। पराठे खाइए और लस्सी पीजिए, बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। हेलो, ओ कपूर साहब की फोटो तो रख दीजिए। रणविजय भी यहीं से अपना कामकाज करता है, उससे मिलता हूं जाकर। विनीत,